बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर पहले तो आपको वो समझना है कि जनरल प्रॉपर सर कब यूज करना है, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, मतलब वो पहले हम डिस्कस करते हैं, डिटेल में वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं और धीरे धीरे उसके बाद मीनिंग जाएंगे, उसके बाद उसका फॉर्मेट लिखेंगे और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बोलोगे सर अभी तक हमने क्या स्टडी किया, डिफरेंट टाइप ऑफ हमने सब्सिडरी बुक डिस्कस की, जिसमें आप बोलोगे सर परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल का कोई सम नहीं आया लेकिन उसकी बुक मेंटेन होती है कई जगह पे, और उसके बाद कैश बुक। तो आप बोलोगे सर ये सब जगह से हमने एंट्री की थी। परचेज बुक मतलब वो सब्सिडरी बुक में हम सारी क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे। जब आप बोलोगे कैश बुक में सर हम ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट हुआ तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट तो हमें क्लियर है, एक लेवल आगे चलते हैं तो आप बोलोगे सर इसमें क्या आएगा। तो बच्चा बहुत सिंपल है, इसमें अभी जो स्टेप आ रहा है इसमें क्या होगा, खाली वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो कैश बुक और सब्सिडरी बुक में नहीं हुए। समझ में आया? कैश बुक और सब्सिडरी बुक मतलब परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक उसमें रिकॉर्ड नहीं होते थे, वो सारे ट्रांजैक्शन ये इसमें आएंगे, जनरल प्रॉपर में आएंगे। तो पहले उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं बच्चा। वी स्टडी द डिफरेंट सब्सिडरी बुक इन द चैप्टर ऑफ सब्सिडरी बुक। जनरल प्रॉपर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक। जनरल प्रॉपर क्या है, वो भी एक टाइप है सब्सिडरी बुक की। जनरल प्रॉपर इज टू कीप द ऑर्डर टू रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। उसके अंदर के सिवा सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जनरल प्रॉपर में। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर सोल्ड टू पार्थिव फॉर ₹5,000, दिस ट्रांजैक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ अ फर्नीचर which is not recorded in the any of the subsidiary book, hence the business transaction are recorded in general proper which is a part of subsidiary book। क्लियर है बच्चा कि सब्सिडरी बुक में कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं वो। उसके बाद बच्चा आगे चलते हैं मीनिंग ऑफ जनरल प्रॉपर। मीनिंग ऑफ जनरल प्रॉपर, तो अभी इसमें मीनिंग समझना शुरू करते हैं, जिसमें है द सब्सिडरी बुक ऑफ विच ट्रांजैक्शन which are not recorded any other subsidiary book are recorded is known as a general proper। मतलब कोई भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, उसके सारे ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड होते हैं उसको बोलते हैं जनरल प्रॉपर। उसके बाद बच्चा आप देखोगे तो फॉर्मेट जो आप देखोगे सेम वे जर्नल एंट्री का ही फॉर्मेट है। तो आप बोलोगे सर हमें ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हर एक ट्रांजैक्शन को कि ये परचेज बुक में आएगा, सेल बुक में आएगा, ऐसे नहीं बच्चा। हमें ट्रांजैक्शन दिए होंगे, हमें उसकी जनरल एंट्री पास करनी है। समझ में आ रहा है? हमें जनरल एंट्री दी होगी मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन दिए होंगे, उसके हिसाब से हमें जनरल एंट्री पास करनी है। आप बोलोगे सर चलो तो आगे चलते हैं। तो अभी आप फॉर्मेट आप क्लियर कर लो। जो आपको लिखना है जनरल प्रॉपर का डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, और ऊपर हेडिंग लगाना है जनरल प्रॉपर ऑफ श्री, जो भी पर्सन का नाम दिया हुआ है वो। क्लियर है बच्चा? इसके बाद अभी आप देखोगे तो इतने टाइप के ट्रांजैक्शन जो दिख रहे हैं वो ट्रांजैक्शन हमें कवर करने हैं। 1 से लेके 6 तक ट्रांजैक्शन हमें कवर करने हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक ट्रांजैक्शन कवर करते जाएंगे। कई वीडियो में एक से ज्यादा टॉपिक कवर होंगे, कई वीडियो में एक एक टॉपिक कवर होगा, तो ऐसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे। तो पहला जो है ओपनिंग एंट्री के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। दूसरा जो है ट्रांजैक्शन नॉट इंक्लूडेड इन द अदर सब्सिडरी बुक, ट्रांजैक्शन ऑफ इंटर बोलोगे इंटर अकाउंट ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, उसके बाद क्लोजिंग ट्रांजैक्शन, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री। बस बच्चा इतने ट्रांजैक्शन है। कंपैरेटिवली ये चैप्टर छोटा सा भी है और इजी भी है। जिसको लॉजिक क्लियर होगा, डेबिट क्रेडिट रूल क्लियर होंगे, उनके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। और बच्चा आपको लग रहा है कि मैं भूल गया हूं डेबिट क्रेडिट रूल मतलब रियल, नॉमिनल, पर्सनल के, तो एक बार आप रिवाइज कर लो, उसके बाद इसमें करना तो बहुत इजी लगेगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। स्टेप टू स्टेप हम जाएंगे, अच्छी तरह करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो बच्चा अभी स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक ओपनिंग एंट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो बच्चा अभी आपके स्क्रीन पे 2 लाइन आ रही होगी ओपनिंग एंट्री रिलेटेड, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या दिया हुआ है, when the person start his business he bring the personal asset into business which is recorded in the journal proper। जो जनरल प्रॉपर में लिखी जाती है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करें उससे पहले बच्चा वो ध्यान में रखना है यहाँ पे कि नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस brought in the business while starting the business will not be recorded in the journal proper। जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कैश बुक की सब्सिडरी बुक में आ जाएगा, वो ध्यान में रखना है, विल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे जल्दी जल्दी में गलतियां कर देते हैं, ये गलती मत करना, बहुत इजी एंट्री होती है, आपको सिंपल एंट्री करनी है। जैसे समझ लो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाइल द स्टार्टिंग अ बिजनेस Virender bought cash 15,000, furniture of 10,000, stock of goods 8,000, personal debtor 3,000, personal creditor 5,000 into business। तो इसकी बच्चा हमें जनरल एंट्री करनी है, जनरल एंट्री बोलो या जनरल प्रॉपर में एंट्री करनी है। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, जो भी एसेट बिजनेस में आ रही है, बिजनेस में क्या आ रहा है, तो 3 टाइप की एसेट है, फर्नीचर, स्टॉक एंड एसेट, मतलब डेटर्स। तो बिजनेस में एसेट आ रही है तो डेबिट साइड होगा क्योंकि वो एसेट है, और एक लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, क्रेडिटर वो लायबिलिटी है, तो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और बाकी का अमाउंट कैपिटल में डाल देंगे। आप बोलोगे सर एक एंट्री लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। आपको बच्चा ये लिखना है, आपको क्या क्या लिखना है वो मैंने बता दूं, मैंने बोला ही नहीं वो। सबसे पहले बच्चा आपको इंट्रोडक्शन कुछ नहीं लिखना, मीनिंग ऑफ जनरल प्रॉपर लिखना है। उसके बाद जनरल प्रॉपर का जो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है वो फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ओपनिंग जो मैंने बोला ओपनिंग एंट्री के लिए जो थोड़ा लिखा था वो लिखना है, उसके बाद ये लिखना है और अभी ये ट्रांजेक्शन लिख के शुरू करना है। तो लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखोगे आप बोलोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद आप बोलोगे सर स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद आप बोलोगे सर डेटर्स अकाउंट डेबिट। इसके बाद बच्चा ध्यान में रखना है जिसका नाम है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, ध्यान में रखना है। और कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 10,000, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे है 3,000। आप बोलोगे सर जो है वो 500 हमने यहाँ लिख दिया, 5,000 है, तो इन तीनों का टोटल करोगे 18 में तो 21 में से आप बोलोगे 5,000 माइनस होगा तो 16,000 आएगा। जो मेन पॉइंट था आपको समझना, जिसमें आपको यहाँ टोटल दिखा देना है, एक ही एंट्री है तो टोटल दिखा दोगे, बात खत्म। ऊपर लिखना है तो लिख सकते हो जनरल प्रॉपर ऑफ सी विनेंद्र, लिखना ही है, मैं नहीं लिख रहा, मुझे तो 2 मिनट में बस ये मिटाना ही है। आपको ये क्लियर होना चाहिए, जो मेन पॉइंट है नोट करके लिख देना है। कैश ऑफ ₹15,000 बॉट व्हाइल स्टार्टिंग द बिजनेस विल नॉट रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर, विल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। याद रहेगा बच्चा, वो मेन पॉइंट है। इसका जैसे पॉइंट क्लियर होता है इसके बाद एक दूसरा सम जो देखते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर देखना है तो 198 पे सम नंबर 4 है जो मैं बोल रहा हूँ, वो आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। इसके लिए अभी मैंने देखा कई स्टूडेंट प्रॉपर लिखते नहीं है नोट्स में, वो कहाँ से सम आता है कहाँ से सम जाता है कुछ उनको पता नहीं होता, खाली कंसेप्ट क्लियर होता है। इससे नहीं चलेगा बच्चा, नॉट प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेगी, तब भी जाके आपको क्लैरिटी आएगी। चलो बच्चा, तो अभी आगे चलते हैं। तो ये जो सम आ रहा है उसके रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। चलो बच्चा, तो देखना शुरू करो। दिखा क्या हुआ है, ध्रुमिल started the business following asset and liability on the date of 1/1/2015, write the opening entry। कैश दिया हुआ है, जो हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो आप बोलो कि कैश बैलेंस सर नहीं लिखेंगे, बैंक बैलेंस नहीं लिखेंगे, फर्नीचर 15,000 लिखेंगे, स्टॉक लिखेंगे, पर्सनल डेटर लिखेंगे, लोन लिखेंगे। लोन लायबिलिटी होती है बच्चा, क्या होती है, लोन लायबिलिटी होती है। तो आपको ध्यान में रखना है क्रेडिटर का दूसरा नाम जो आएगा वो लोन की जगह लिखा जाएगा। और उसके बाद आपको लिखा है, नोट करके लिख ही दिया है उन्होंने, रिकॉर्ड कैश एंड बैंक बैलेंस इन कैश बुक। तो ऐसा बोल दिया है तो बच्चा वो हमें ध्यान रखना है कि इसकी एंट्री नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम सीधा एंट्री में डेट में लिखते हैं। सबसे पहले डेट है 1/1/2015। उसके बाद आप बोलोगे सर फर्नीचर से स्टार्ट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है कितना 15,000।
उसके बाद आप बोलोगे सर स्टॉक कितना है। स्टॉक अकाउंट जो है वो है आपको दिया हुआ है 20,000। पर्सनल डेटर मतलब डेटर अकाउंट डेबिट होगा, कितना है वो 5,000। और लोन जो है वो लायबिलिटी है, तो आपको वो ध्यान में रखना है, वो क्रेडिट होगा। बच्चा इसको जिसको कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए असेट ऑलवेज डेबिट होती है और लायबिलिटी जो होती है वो ऑलवेज क्रेडिट होती है, ये ध्यान में रखना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो क्रेडिटर अकाउंट क्या करेंगे, तो क्रेडिटर अकाउंट आप बोलोगे सर ये जो क्रेडिटर नहीं है लोन है, इस बार नाम तो लोन लिखना पड़ेगा। 12% लोन अकाउंट, तो आप बोलोगे सर कितना है, वो है 10,000। तो आप बोलोगे सर यहाँ कितना होगा, तो देखो ये 15 है, ये 5 ऐड करोगे 20 20 40 हो जाएगा, उसमें से 10,000 माइनस होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो 30,000 होगा। कैसे, तो 40 में से 10 जाएगा, कैसे 40 टोटल डेबिट साइड का है, उसमें से 10,000 जाएगा तो 30,000 आ जाएगा। नरेशन में आपको लिखना पड़ेगा बीइंग द स्टार्ट बिजनेस विद द फर्नीचर सो एंड सो करके यहाँ नरेशन लिखना है, उसके बाद टोटल कर दो, बात खत्म। बच्चा आज हम एक ही पॉइंट कवर करेंगे ओपनिंग एंट्री का। शांति से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाना और इसके फोटो मुझे देखने हैं, आपको भेजना है, सबको भेजना है, तो वो भेज के मैं चेक करूंगा, उसके बाद ही आपको आगे जाना है। तो बच्चा ये शांति से ये लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, फिर से मिलेंगे।